प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप में से किनको गुब्बारा पसंद है ये मुझे बताइए तो। सभी को? हाँ, सभी बच्चों को गुब्बारा बहुत पसंद होता है ना। तो चलिए आज हम गुब्बारे से मिल जुड़ी एक कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके कक्षा 2 के झिलमिल में एक कहानी है, पाठ 8 में। क्या है? गुब्बारा। देखिए यहाँ एक लड़का है, इसका नाम है सीबू, ठीक है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। सीबू चला जा रहा था, ठीक है। वो चलता ही जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ दिखा। अरे वाह, गुब्बारा। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना कि उसको यहाँ एक गुब्बारा गिरा हुआ है और उसे देखकर वो कहता है वाह गुब्बारा। लगा उसे फुलाने, फूंकता गया और वो उस गुब्बारे को लेकर फूंकता गया। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना कि वो गुब्बारे को मुंह में लेकर फूंक रहा है और गुब्बारा फूलता जा रहा है। देखिए ये यहाँ फूंकता जा रहा है और इतना फूंक रहा है कि वो जमीन से ऊपर उठ गया है ना। यहाँ दिख रहा है, यहाँ चिड़िया के आसपास वो भी उड़ रहा है। इतना फूंका कि गुब्बारा बड़ा हो गया और बहुत बड़ा। अरे यह क्या? वह गुब्बारे संग उड़ चला और वो गुब्बारे के संग उड़ गया। देखिए यहाँ जमीन से वो कितनी ऊपर ऊंचाई पर है ना। उड़ता गया पहाड़ के ऊपर। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना कि वो उड़ रहा है और नीचे पहाड़ है और वो पहाड़ के ऊपर उड़ रहा है। बढ़ता गया जंगल और नदियों के ऊपर से बढ़ता गया। देखिए नीचे क्या है? जंगल है, नदियां है और वो आसमान में गुब्बारा पकड़े उड़ा जा रहा है। कौन? सीबू। अब आगे क्या होता? अरे बाप रे, पानी ही पानी, नीचे समुद्र और वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है। देखिए यहाँ क्या है? बादलों के बीच वो उड़ रहा है और नीचे क्या है? समुद्र है ना। उड़ते दूर, बहुत दूर चला गया। देखिए यहाँ क्या है? नीचे घर सब है, शहर है और यहाँ नदी है और वो उसके ऊपर उड़ा जा रहा है। इसके बाद क्या होता है? अचानक से गुब्बारा फट जाता है, भड़ाम। और यह क्या? सीबू कहता है वह उलटते पुलटते नीचे गिरता गया। अब क्या होगा? और देखिए ये क्या हो रहा है? ये नीचे गिरता जा रहा है। जैसे ही गुब्बारा धड़ाम से फूटा वो नीचे गिर जा रहा है। अब क्या होगा? उसे तो चोट लग जाएगी, है ना। गिरते गिरते वो पता नहीं कहाँ गिरेगा। तभी उसकी नींद खुल गई। अरे नीचे बिस्तर है, तो क्या यह सपना था? और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके नीचे क्या है? बिस्तर है। तो क्या सपना था? तब वो सोचता है तो क्या मैं जो देख रहा था कि मैं गुब्बारा के साथ समुंदर के ऊपर, जंगल के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, घर के ऊपर उड़ रहा हूँ, तो क्या ये सारा चीज सपना था? देखिए उसका वो बिस्तर पर सोया हुआ है और अचानक उसके नींद खुलने से वो सोच में पड़ गया कि जो मैं देख रहा था तो क्या सपना है। तो आप बच्चे भी इस तरह सपना देखते हैं ना कभी कभी। और सपने में आप कितनी जगहों की सैर कर लेते। कभी तितली की तरह उड़ते हैं, कभी एरोप्लेन के ऊपर उड़ते हैं, है ना। इस तरह से आप भी बहुत सारे सपने देखते हैं ना। तो ये जो सीबू था वो भी सपना देख रहा था। तभी मुर्गे की बांग सुनाई दी। और मुर्गा कब बांग देता है? जब सुबह होता है और खिड़की से सूरज की किरणें आ रही थी और सूरज उगा था और सूरज की जो धूप थी वो खिड़की से आ रही थी। सीबू बिस्तर छोड़ चुका था और सीबू अपने बिस्तर से उठ गया था। तो कितना सुंदर सपना था ना। आप भी कभी ऐसा सपना देखते हैं ना। तो बच्चे सपने में कितनी सुंदर सुंदर कहानियां देखते हैं, कितने जगह की सैर कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारी सपने है ना। तो चलिए अब इससे कुछ प्रश्न है उसे देख लेते हैं। 1 नंबर में है, सीबू को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया? सीबू को क्या दिखाई दिया? पहाड़ दिखाई दिए, घना जंगल, नदी, समुद्र और बहुत सारे घर के ऊपर से वो उड़ रहा था। दूसरा नंबर, सीबू जब घर के ऊपर से उड़ रहा होगा
तब उसे नीचे की चीजें कैसी दिखाई देती होंगी। उसको सारी चीजें क्या है, छोटी छोटी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होगा, है ना। क्या शिबू सचमुच आसमान में उड़ रहा था? अब ये आपको बताना है, क्या शिबू आसमान में उड़ रहा था? हंस क्यों रहे हैं? हाँ, वो सपना देख रहा था। तो आप कैसे कैसे सपने देखते हैं, अपने दोस्तों से बात कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताना है कि आप कैसा कैसा सपना देखते हैं, और आपको जो सपना आता है वो सपना आपको याद भी रहता है, ये बात भी उसे बताना है अपने दोस्तों को, ठीक है। और मुझे भी बताना है कि आप सपने में क्या क्या देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना प्यारा सपना था ना। इस कहानी को आप पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस कहानी को अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।